नमस्कार। क्या आपके घर में भी नींबू का पौधा तो है, पर उस पर नींबू नहीं आते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के कुछ पक्के और असरदार तरीकों पर बात करेंगे। देखिए, ये परेशानी बहुत आम है। लोग पौधे की खूब देखभाल करते हैं, समय पर पानी भी देते हैं, लेकिन जब फल लगने का मौसम आता है तो नतीजा सिफर। दिल तो टूटता है ना? पर घबराइए मत, इसका हल है, और यकीन मानिए उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आज हम एक एक करके वो सारी तरकीबें समझेंगे जो आपके नींबू के पौधे की काया पलट कर देंगी और उसे फिर से फलों से भर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कोई खास ट्रीटमेंट करें, सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि पौधे की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्सर 90% समस्या की जड़ यहीं छिपी होती है। ये मजबूत नींव की तरह है। तो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ धूप। नींबू के पौधे को धूप से मानो इश्क है। इसे हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए ही चाहिए। अगर पौधा ऐसी जगह पर है जहां धूप कम आती है, तो मान लीजिए फल न आने का सबसे बड़ा कारण यही है। सीधी सी बात है, धूप नहीं तो फल नहीं। अब दूसरी जरूरी बात है कटाई छटाई, यानी प्रूनिंग। सोच कर देखिए, अगर पौधे की सारी ताकत सूखी और बीमार टहनियों को जिंदा रखने में ही चली जाएगी, तो वो नए फूल और फल कहाँ से बनाएगा? इसलिए जितनी भी ऐसी फालतू टहनियां दिखें, उन्हें काटकर हटा दें। इससे पौधा अपनी पूरी एनर्जी नई और हेल्दी ग्रोथ पर लगाएगा, जिन पर बाद में फल आएंगे। जैसे हमें सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, ठीक वैसे ही पौधे को भी सही पोषण की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं पौधे के खाने पीने की। चलिए देखते हैं कि नींबू के पौधे की परफेक्ट डाइट क्या है। पौधे के पौष्टिक आहार की नींव है गोबर की खाद। लेकिन ध्यान रहे, ये अच्छी तरह से सड़ी हुई यानी पुरानी होनी चाहिए। आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ खाद नहीं है, ये मिट्टी में जान डाल देती है, उसे नरम बनाती है और जड़ों को फैलने में मदद करती है। समझिए, ये पौधे का घर का खाना है। अच्छा, अब बारी है एक सीक्रेट हथियार की, एप्सम सॉल्ट। असल में ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसका काम है पत्तियों को गहरा हरा रंग देना। हरी पत्तियां मतलब पौधा अपना खाना अच्छे से बना पा रहा है। आप इसे पौधे का एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोलना है। इस घोल को महीने में सिर्फ एक बार या तो सीधे मिट्टी में डाल दें या फिर पत्तियों पर स्प्रे कर दें। बस इतना ही काफी है। अब देखिए, पौधे को भी साल में 2 बार एक बड़ी दावत की जरूरत होती है। पहली फरवरी मार्च में जब बसंत शुरू होता है, और दूसरी सितंबर अक्टूबर में सर्दियों की तैयारी के लिए। इस समय बोन मील, पोटाश और नीम खली का मिक्सचर मिट्टी में मिलाना एक पावर पैक मील की तरह काम करता है। मान लीजिए सब कुछ ठीक है, पर पौधे पर फूल ही कम आ रहे हैं। तब क्या करें? तब काम आते हैं फूलों के स्पेशलिस्ट पोटाश और फॉस्फेट। ये पोषक तत्व पौधे को सीधे फूल पैदा करने के लिए सिग्नल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोच एथलीट को फिनिश लाइन की तरफ दौड़ाता है। तो बेसिक केयर हो गई, खाना पीना भी हो गया। अब चलते हैं कुछ एडवांस्ड टिप्स की तरफ। ये तरकीबें तब बहुत काम आती हैं जब फूल तो आते हैं पर जड़ जाते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये काम करता है। जब पौधे पर फूल आने लगे तो पानी देना थोड़ा कम कर दीजिए, मिट्टी को हल्का सूखने दीजिए। इसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं। इससे पौधे को लगता है कि पानी की कमी हो रही है और वो अपनी पूरी एनर्जी जल्दी से फल बनाने में लगा देता है। लेकिन याद रहे, जरूरत से ज्यादा पानी देने से फूल रुकने के बजाय झड़ जाएंगे। और ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। पौधे पे ढेरों कलियां आती हैं, फूल भी खिलते हैं, पर फल बनने से पहले ही टप टप करके गिरने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, फूल झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी पोषक तत्वों की कमी, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके लिए आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एक बहुत पुराना और असरदार देसी नुस्खा है लकड़ी की राख। बस थोड़ी सी राख पौधे की जड़ों के पास मिट्टी में मिला दें। ये छोटे से दिखने वाले उपाय बहुत बड़ा काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए फूल भी आ गए और झड़ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी फल नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बहुत जरूरी कड़ी गायब हो, और वो है पॉलिनेशन यानी परागण। इसके बिना फूल कभी फल में नहीं बदल सकता।
और पॉलिनेशन में हमारी सबसे बड़ी हेल्पर कौन है? जी हाँ, मधुमक्खियाँ। तो हमें बस मधुमक्खियों को अपने बगीचे में दावत पर बुलाना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि नींबू के पौधे के पास गेंदे, तुलसी या कोई और महकने वाले फूल लगा दे। इससे मधुमक्खियाँ आएंगी, आपके पौधे की मदद भी होगी और आपका बगीचा भी सुंदर लगेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये 3 मंत्र याद रखिएगा। पहला, धूप, धूप और बस धूप, इसमें कोई समझौता नहीं। दूसरा, अच्छा और संतुलित खाना पीना, यानी खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और तीसरा, स्मार्ट वाटरिंग, यानी फूल आने पर पानी थोड़ा कम। और अब वो सबसे जरूरी बात, एक ऐसी गलती जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अपने पौधे में कभी भी खारा पानी या साबुन डिटर्जेंट वाला पानी मत डालिए, ये पौधे के लिए जहर जैसा है। हमेशा साफ और ताज़े पानी का ही इस्तेमाल करें। तो अब सारी जानकारी आपके पास है, देर किस बात की है? सोचिए, आज वो पहला कदम कौन सा होगा जो आप अपने पौधे के लिए उठाएंगे? क्या उसे धूप वाली जगह पे रखेंगे या उसके लिए एक पौष्टिक खाद तैयार करेंगे? जो भी करें, शुरुआत आज ही करें और फिर देखें कमाल।